गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 7वीं से महाभारत कथा का पाठ नंबर 27 जिसका शीर्षक है पांडवों और कौरवों के सेनापति, उसके विषय में समझा रही हूँ। तो इससे पहले आपने जो लेसन नंबर 26 पढ़ा, पाठ नंबर 26, शांति दूत श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण जो हैं वो शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर में गए थे। किसके पास? दुर्योधन को समझाने के उद्देश्य से गए थे कि दुर्योधन समझ जाता है तो वो पांडवों को आधा राज्य दे देगा जिससे युद्ध ना हो। लेकिन दुर्योधन ने श्री कृष्ण की कोई बात नहीं सुनी और इससे युद्ध होना अब निश्चित हो गया है। तो अब युद्ध होना निश्चित हुआ है तो पांडवों और कौरवों के सेनापति, अब पांडव जो है अपनी सेना को सुसज्जित करने लगे, वो सेनापति बनाएंगे, और कौरव जो है वो अपनी सेना को सेनापति, मतलब अपनी सेना का सेनापति बनाएंगे। इसमें से मैंने कुछ पॉइंट्स जो है ये रखे हैं, फिर मैं आपको बुक में से पढ़ के पूरा समझा दूंगी। तो इसमें सबसे पहले तो श्री कृष्ण जो है उपलब्ध लौट करके आ जाते हैं। वहां उन्होंने हस्तिनापुर जाकर के दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं समझा। तब वहां से वो वापस उपलब्ध लौट करके पांडवों के पास आ गए। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया था। धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति बने थे। सेना के सेनानायक कौन बने थे? धृष्टद्युम्न। पांडवों की सेना के सेनानायक धृष्टद्युम्न थे और कौरवों की सेना के सेनानायक भीष्म पितामह बने थे। और यह जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था। तो अब मैं आपको बुक में से समझाती हूँ, तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताब को खोल के बैठो। उसमें से आप पढ़ते जाओगे साथ साथ में ही, और मैं भी पढ़ती जाऊंगी और आपको साथ पूरा समझाते जाऊंगी। ठीक है, तो बुक खोलो। अब ये है श्री कृष्ण उपलब्ध लौट आए और हस्तिनापुर की चर्चा का हाल पांडवों को सुनाया। यानी हस्तिनापुर में जो भी बातचीत हुई थी वो सारी आकर के पांडवों को बताई। युधिष्ठिर अपने भाइयों से बोले, भैया अब सेना सुसज्जित करो और व्यूह रचना सुचारू रूप से करो। व्यूह रचना होती है मतलब सैनिकों को इस तरह से खड़ा कर दिया जाता है ताकि दूसरा दुश्मन यदि उस पर हमला करेगा तो उसे किस तरीके से वहां से रोकना है, उन्हें उस पर हमला नहीं बोलने देना, आगे नहीं जाने देना। इस तरह से सैनिकों को खड़ा किया जाता है। पांडवों की विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांट दिया गया। तो द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन, ये 7 महारथी जो थे इन 7 दलों के नायक बने थे। अब प्रश्न ये उठा सेनापति किसे बनाया जाए? सबकी राय ली गई। अंत में युधिष्ठिर ने कहा कि सबने जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं, जो 7 दलों के जो नायक बनाए गए हैं, जिन जिन वीरों के नाम लिए हैं वे सभी सेनापति बनने के योग्य हैं। लेकिन अर्जुन ने मुझे जो राय दी है वो मुझे हर तरह से सही लग रही है। मैं उसी का समर्थन करता हूँ और धृष्टद्युम्न को सारी सेना का नायक बना देता हूँ। वीर कुमार धृष्टद्युम्न को पांडवों की सेना का नायक बनाया गया और उसका विधिवत अभिषेक किया गया। अपने कोलाहल से दिशाओं को गुंजाती हुई पांडवों की सेना मैदान में आ पहुंची। अब आपने जो है टीवी में महाभारत जो सीरियल आता था वो देखा होगा, तो कैसे कैसे सेनाएं आती हैं, ठीक है ना, बड़ा कोलाहल शोर शराबा होता है और उसके बाद वो युद्ध में आ जाती है, नगाड़े बजाते हुए लोग आते हैं युद्ध के मैदान में। उधर कौरवों की सेना के नायक थे भीष्म पितामह। भीष्म ने कहा, युद्ध का संचालन करके अपना ऋण अवश्य चुका दूंगा। लड़ाई की घोषणा करते समय मेरी सम्मति किसी ने नहीं ली थी, यानी मुझसे किसी ने नहीं पूछा था, मेरी सहमति नहीं ली गई थी कि युद्ध हो रहा है। इसी कारण से मैंने निश्चय कर लिया है कि जानबूझकर स्वयं आगे होकर मैं पांडव पुत्रों का वध नहीं करूंगा। कर्ण तुम लोगों को बहुत प्यारा है। ये दुर्योधन और उनको कह रहे हैं, कौरवों को भीष्म पितामह कह रहे हैं कि कर्ण तुम लोगों को बहुत प्यारा है। शुरू से ही वह मेरा तथा मेरी सम्मतियों का विरोध करता रहा है। मैं मतलब कि जो भी बात कहता था
वो उसका विरोध करता था। इसलिए अच्छा हो कि अगर वह सेनापति बन जाए तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। कर्ण का उदंड व्यवहार भीष्म को सदा से ही बहुत खटकता रहता था, यानी भीष्म को कर्ण का व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं लगता था। कर्ण ने भी हट कर लिया था कि जब तक भीष्म जीवित रहेंगे, अब कर्ण ने क्या ठान ली थी, जब तक भीष्म जीवित रहेंगे तब तक वह युद्ध भूमि में प्रवेश नहीं करेगा, यानी युद्ध भूमि में जाएगा ही नहीं। भीष्म के मारे जाने के बाद ही वह लड़ाई में भाग लेगा, यानी युद्ध करेगा, और उसमें केवल अर्जुन को ही मारेगा। उस युद्ध में किसे मारेगा? अर्जुन को मारेगा। दुर्योधन ने सब सोच समझकर भीष्म पितामह की शर्त मान ली और उन्हीं को सेनापति नियुक्त कर दिया। तब कर्ण जो है उस समय तक युद्ध के लिए विरक्त रहा, यानी युद्ध उसने नहीं किया जब तक भीष्म पितामह रहे। भीष्म पितामह के नायकत्व में कौरव सेना समुद्र की भांति लहरें मारते हुए कुरुक्षेत्र की ओर प्रवाहित हुई। यानी अब जो भीष्म पितामह सेना नायक थे तो उनके नायकत्व में, यानी वो आगे आगे हैं और पीछे कौरव सेना जो था समुद्र की लहरों की भांति कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंच गई। इधर युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर एक रोज बलराम कौन थे? श्री कृष्ण के भाई। तो वो पांडवों की छावनी में एकाएक जा पहुंचे। बलराम जी ने अपने बड़े बूढ़े विराट राज और द्रुपद राज को विधि पूर्वक प्रणाम किया और धर्मराज के पास बैठ गए। वह बोले, कितनी ही बार मैंने श्री कृष्ण को कहा था कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं, इसलिए हमें उनके बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कृष्ण ने मेरी बात नहीं सुनी। ये किसने कहा था? बलराम ने कहा था। अर्जुन के प्रति उनका स्नेह इतना है कि तुम्हारे पक्ष में रह कर के उन्होंने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। यानी कृष्ण के लिए कह रहे हैं ये बलराम जी कि अर्जुन से वे बहुत प्रेम करते हैं श्री कृष्ण, और इसलिए जो है उन्होंने उसके पक्ष में होकर के युद्ध करना स्वीकार कर लिया। अब वो क्या कहते हैं आगे कि जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं भी नहीं लड़ सकता। कृष्ण पांडवों की तरफ है तो मैं भी जो है कौरवों की तरफ जाकर के तो लड़ नहीं सकता हूँ। भीम और दुर्योधन, क्योंकि भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा युद्ध सीखा है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों पर मेरा एक जैसा प्यार है। इन दोनों पूर्ववंशियों को यूँ आपस में लड़ते मरते देखना मुझसे सहन नहीं होता है। लड़ो तुम लोग, परंतु यह सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब संसार से विराग हो गया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में 2 ही राजा युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे, तटस्थ रहे थे, यानी कि उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था। कौन कौन थे? एक तो बलराम थे और दूसरे भोजकट के राजा रुक्मी थे। अब रुक्मी कौन थे? रुक्मी की छोटी बहन रुक्मिणी श्री कृष्ण की पत्नी थी, तो वो श्री कृष्ण की पत्नी थी, रुक्मिणी के भाई थे रुक्मी। कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध के समाचार सुनकर अब रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध में सम्मिलित होने को गया। वैसे तो वो तटस्थ था, लेकिन फिर वो चला गया। उसने सोचा कि यह अवसर वासुदेव यानी श्री कृष्ण से मित्रता प्राप्त करने के लिए ठीक है। अब पहले वो श्री कृष्ण के साथ उनका मनमुटाव रहता था। उन्होंने सोचा अब यदि मैं भी युद्ध में सम्मिलित हो जाऊंगा, अपनी सेना लेकर के जाता हूँ, और यदि इससे क्या होगा, श्री कृष्ण और मेरा जो मनमुटाव है वो दूर हो जाएगा, उनसे मित्रता हो जाएगी। इसलिए पांडवों के पास पहुंचा, अर्जुन से बोला, पांडुपुत्र, आपकी सेना से शत्रु सेना कुछ अधिक मालूम होती है, इस कारण मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। यानी वो अर्जुन से क्या बोला कि आपकी सेना कम है और कौरवों की सेना अधिक है, तो इसलिए मैं आ गया हूँ ताकि आपकी सेना भी बढ़ जाए। यह सुनकर के अर्जुन जो है हंसते हुए रुक्मी से बोला, राजन, आप बिना शर्त के सहायता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपकी जैसी इच्छा हो। यह सुनकर के रुक्मी को बड़ा गुस्सा आ गया। भी उसने कहा, भी ऐसे क्यों कह दिया मुझे कि बिना शर्त के सहायता करना चाहते हो, और वह अपनी सेना लेकर के दुर्योधन के पास चला गया। अब दुर्योधन के पास जाकर उसने कहा कि पांडव तो मेरी मदद नहीं लेना चाहते हैं,
इसीलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। अब आगे दुर्योधन ने क्या बोला रुक्मी से कि पांडवों ने जिसकी सहायता को स्वीकार नहीं किया है उसकी सहायता मैं भी स्वीकार नहीं करूँगा, मुझे भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर दुर्योधन ने भी रुक्मी की सहायता ठुकरा दी। अब बेचारा रुक्मी जो था वो दोनों तरफ से अपमानित होकर के भोजकट वापस लौट गया। रुक्मी कर्तव्य से प्रेरित होकर के नहीं बल्कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र गया था और अपमानित हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ की सेनाएं लड़ने को तैयार खड़ी थी। उन दिनों की रीति के अनुसार दोनों पक्षों के वीरों ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञाएं ली। कौरवों की सेना की व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन को आज्ञा दी, एक जगह सब वीरों को इकट्ठे रहकर लड़ना होगा, इसलिए सेना की सूची मुख सुई की नोक के समान व्यूह में सुसज्जित करो। सुई की नोक होती है ना पतली सी, तो सेना को इस तरह से सुसज्जित करो ताकि वो लंबी बन जाती है, ऐसे नोक की तरह जो बन जाए और उसमें से आगे दुश्मन जो यानी शत्रु सेना वो उन पर प्रहार न कर सके, आगे न बढ़ सके। इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं की व्यूह रचना की गई। अर्जुन ने युद्ध के लिए तैयार हुए वीरों को देखा तो उसके मन में शंका हुई कि हम यह क्या करने जा रहे हैं। उसने अपनी यह शंका श्री कृष्ण को प्रकट की। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस भ्रम को दूर करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस कर्म योग का उपदेश दिया था वह तो विश्व विख्यात है। मतलब व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। यह जो है बताया था गीता में, जो है श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था तो शुरुआत ही वहीं से होती है। सब लोग इसी की राह देख रहे थे कि कब युद्ध शुरू हो, पर एकाएक पांडव सेना के बीच हलचल मच गई। सबने क्या देखा कि युधिष्ठिर अचानक अपना कवच और धनुष बाण उतार करके रथ पर रख करके और दोनों हाथ जोड़े हथियार बंद पंक्तियों को चीरते हुए पैदल ही जा रहे हैं। बिना सूचना दिए युधिष्ठिर को इस प्रकार जाते हुए देखकर दोनों ही पक्ष वाले यानी कौरव और पांडव दोनों बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन तुरंत रथ से कूद पड़ा और युधिष्ठिर के पीछे कौरव सेना में घुस गया। दूसरे पांडव और श्री कृष्ण भी उनके साथ ही चल दिए। इतने में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन मैं समझ गया हूँ कि महाराज युधिष्ठिर की इच्छा क्या है, क्योंकि वो बिना बड़ों की आज्ञा लिए युद्ध शुरू करना अनुचित समझते हैं, इसलिए धर्मराज ने ऐसा किया है। उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है। शत्रु सेना के हथियारबंद वीरों की कतार को चीरते हुए जो युधिष्ठिर थे वो सीधे भीष्म पितामह के पास पहुँचे और झुक करके उनके चरण छुए। फिर बोले, पितामह हमने आपके साथ लड़ने का दुस्साहस कर ही लिया है, कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी दें कि युद्ध में विजय हम प्राप्त करें। तो भीष्म बोले, बेटा युधिष्ठिर मुझे तुमसे यही आशा थी, मुझे पता था कि तुम जो है मेरा आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आओगे। मैं अब स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं विवश हूँ, बेबस हूँ और मुझे तुम्हारे विपक्ष में रह करके लड़ना पड़ रहा है। फिर भी मेरी यह कामना है, यानी मेरी यह इच्छा है, मेरा यह आशीर्वाद है कि युद्ध में विजय तुम्हारी ही हो। भीष्म की आज्ञा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद युधिष्ठिर आचार्य द्रोण के पास गए और परिक्रमा करके उनको भी प्रणाम किया और आचार्य ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा कि मैं कौरवों के अधीन हूँ, इसलिए मुझे उनके पक्ष में लड़ना पड़ रहा है, लेकिन मेरी भी यही कामना है कि जीत तुम्हारी हो। आचार्य द्रोण से आशीष लेकर धर्मराज आचार्य कृप मद्रराज शल्य के पास जाकर उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर सेना में लौट आए। युद्ध शुरू हुआ तो पहले बड़े योद्धाओं में द्वंद्व होने लगा। द्वंद्व होता है दो लोगों में युद्ध होना, मतलब दो लोग आपस में जो है वो लड़ते रहते हैं। तो इस तरह से कई जगह पे जो होता है, दो इधर लड़ रहे हैं, दो इधर लड़ रहे हैं, दो उधर लड़ रहे हैं, पूरे मैदान में ऐसे होता था। अब बराबर की ताकत वाले एक जैसे हथियार लेकर दो की जोड़ी में लड़ने लगे। अर्जुन के साथ भीष्म, सात्यकी के साथ कृतवर्मा, अभिमन्यु मृतपाल के साथ भिड़ गए। भीमसेन दुर्योधन से लड़ने लगे, युधिष्ठिर शल्य के साथ लड़ने लगे। धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर सारी शक्ति लगाकर हमला बोल दिया और इस प्रकार से प्रत्येक वीर
युद्ध धर्म का पालन करते हुए द्वंद्व युद्ध करने लगा, यानी दो दो के आपस में जो समान ताकत वाले व्यक्ति हैं वो दो दो लड़ने लगे। भीष्म के नेतृत्व में कौरव वीरों ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10 दिन के बाद भीष्म आहत हुए और उसके बाद द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य भी जब नहीं रहे तो कर्ण को जो है सेनापति बना दिया गया। 17वें दिन की लड़ाई में कर्ण का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद शल्य ने कौरवों का सेनापति बनकर सेना का संचालन किया। इस प्रकार महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला था। अब ये संक्षेप में आपको जो है इस लेसन में पता चल गया। अब जो है इससे आगे अब युद्ध शुरू हो जाएगा पाठ नंबर 28 से, यानी पहला, दूसरा, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां। अब 18 दिन तक का जो युद्ध है वो इसके आगे के पाठ में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम जो आगे वाला काम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी। थैंक यू।